हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है परवरिश। दीप्ति बड़बड़ाती हुई किचन में सब्जी में तड़का लगा रही थी, जैसे इस तड़के में सारा गुस्सा डाल रही हो। अभी 1 महीने पहले तो सारे टेस्ट कराए थे, 10,000 रुपये लग गए थे उनमें। अब फिर से खर्च। सीधे साधे बेटे को लूट लो अपने। बीवी बच्चे तो है ही नहीं जैसे उसके। हेमंत टीवी देखते हुए सब सुन रहा था और दीप्ति का स्वभाव वो जानता ही था। यह हमेशा का था। जब भी हेमंत कभी अपने माता पिता के लिए कुछ रुपए खर्च करता, तब तब दीप्ति अपना आपा खो देती। ऐसा नहीं था कि रुपयों की कोई कमी थी। हेमंत एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर था। सैलरी भी बहुत थी। हेमंत के पिताजी को भी अच्छी पेंशन मिलती थी। घर जमा पूंजी और प्लाट्स भी थे उनके, जो आगे जाकर तो बेटे बहू के ही होने वाले थे। पर हमेशा सादा जीवन जीने वाले माता पिता को लग्जरी फिजूल खर्च लगती और वो सिंपल ही रहते। पर हर बेटे की तरह हेमंत भी अपने माता पिता को हर खुशी देना चाहता था। हर वो खुशी देना चाहता था जिसका वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए कभी लुफ्त नहीं उठा पाए। उनकी परवरिश भी इतनी अच्छी थी कि हेमंत अपने माँ बाप की बहुत कद्र करता था। जब भी मौका मिलता माँ पापा के लिए कुछ करने का जरूर करता। पर दीप्ति को पता नहीं क्यों इससे बड़ी दिक्कत होती। हेमंत ने बहुत बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। दीप्ति, अगर मैं कभी अपने माता पिता के लिए कुछ करता हूँ तो तुम्हें कोई कमी तो नहीं रखता। तुम भी जानती हो मेरी सैलरी हमारी ज़रूरतों और लग्जरी के बाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी बहुत अपने मम्मी पापा पर खर्च कर भी दी तो क्या बिगड़ जाता है। मगर दीप्ति नहीं समझती। वो हेमंत के पैसों पर सिर्फ अपना हक समझती। इंदौर जैसे शहर में एक बड़ा बंगला, 2 फ्लैट्स और 2 प्लाट होने के बावजूद भी उसका लालच कभी रुकने का नाम नहीं लेता। हेमंत के पिताजी कभी जानबूझकर हेमंत से पैसे नहीं लेते, पर हर माँ बाप की तरह उन्हें बहुत खुशी होती अगर बेटा उनके लिए प्यार से कुछ करता तो। उनकी शुगर एकदम बाउंड्री पर आई थी टेस्ट में, और माँ का बीपी भी थोड़ा ज़्यादा था, जिसे डॉक्टर ने कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी थी। हेमंत ने अपने माँ पापा के लिए बीपी की मशीन और शुगर चेक करने की मशीन खरीद कर दी, ताकि वो घर पर ही चेक कर ले और कोई दिक्कत ना हो। कोई बड़ा खर्च तो नहीं था, फिर भी दीप्ति महायुद्ध करेगी ये हेमंत जानता था। इस बार हेमंत चुप था क्योंकि बोलने से कोई मतलब नहीं। एक रात अचानक दीप्ति के भाई ने फोन पर खबर दी कि पापा की तबीयत खराब है और उन्हें एडमिट किया है हॉस्पिटल में। दीप्ति और हेमंत फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि माइनर अटैक था और डॉक्टर ने बहुत ख्याल रखने की सलाह दी है। खर्चा भी बहुत आया था। दीप्ति की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक कोने में बैठकर अपने आप को संभाल रही थी कि उसकी भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखो जी, इतने महंगे हॉस्पिटल में लाने की क्या जरूरत थी। इतना लंबा बिल बनेगा। अभी भी समय है, पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं तुम्हारे पापा को। कम से कम अब तो खर्चा बच जाएगा। दीप्ति की भाभी गुस्से में बोल रही थी। कैसी बात कर रही हो। मैं इतना सक्षम हूँ कि अपने पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता हूँ। कैसी औरत हो तुम। इस मुश्किल घड़ी में सबका सहारा बनने की बजाय ऐसी बातें कर रही हो। दीप्ति के भाई ने आग बबूला होकर कहा। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ। तुम्हारे माँ बाप को तो बस अपनी पड़ी है, इतना भी नहीं सोचते कि बेटे का भी घर परिवार है। आंखों में आंसू लाते हुए दीप्ति की भाभी बोली। भाभी की कड़वी बातें सुनकर दीप्ति को अपना कहा याद आ रहा था। वो भी तो हेमंत को हमेशा इसी तरह के वाक्य बोलती थी अपने सास ससुर के लिए। दीप्ति के भाई ने कहा, अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। मुझे नहीं रखना ऐसा रिश्ता जिसमें इतना स्वार्थ हो। नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी जो अपने साथी की भावनाएं ना समझ पाए
और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत छोटा है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। और वह जल्दी से अपने पापा की दवाइयाँ लेने चला गया। दीप्ति जो सब सुन रही थी, उसे आज अपनी भाभी में अपना चेहरा नजर आ रहा था। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, दीप्ति अब भी समय है, सुधर जाओ, इससे पहले कि तू हेमंत को हमेशा के लिए खो दे। दीप्ति को अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया था। फिर दीप्ति ने अपनी भाभी को भी समझाया। भाभी अपने किए पर शर्मिंदा थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।